बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 10th August 2020 and the day is Monday. Students' diary is exercise 7.2 full for practice. Students, today we are going to discuss the exercise 7.2. ठीक है, इट्स टू इजी एक्सरसाइज। आपने जस्ट एक फार्मूला जो मैंने यहाँ पे फ्रंट पे लिखा है, आपने इसको अच्छे से जो है वो याद कर लें और इसको आपने बहुत प्रैक्टिस करना है। अगर ये फार्मूला आप कर लेते हैं तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इजीली जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हर प्रॉब्लम सिर्फ ये फार्मूला आपकी पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होना है। फार्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए आपके पास क्या है? एक जो ए जो है वो फर्स्ट टर्म होगी, जो भी सीक्वेंस है उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? वो आपके पास ए है। ठीक है, और डी आपके पास क्या है? डी आपके पास एक कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस में जिस टर्म से सीक्वेंस चल रही है कि अगर आपके पास उस एक टर्म की एक सीक्वेंस की 6 टर्म्स दी हुई हैं, आप दूसरी को आप सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करो तो भी वही आंसर आए, आप 6 को 5 में से माइनस करो तो भी वही आंसर आए, आप 5 को 4 में से माइनस करो तब भी सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो वो जो होता है ना, जो सेम आंसर आ रहा होता है, 2 आ रहा है, 10 आ रहा है, 40 आ रहा है, वो जो है ना वो आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, और एन से जो है एन जो है वो भी आपकी जितनी वो एक सीक्वेंस में टर्म्स हैं वो होती हैं, और ए एन जो है वो उस सीक्वेंस में जो आपके पास टर्म्स गिवन होती है। एक एन है ना जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, और एक जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होगी लास्ट वाली, ठीक है, जो ए एन वो आपके पास है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको मज़ीद क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्पेसिफिक टर्म ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपके पास 3, 7, 11 अप टू 61st टर्म है आपके पास। ठीक है, अब ए आपको पता है फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, तो ए आपके पास क्या है? 3 है। डी कॉमन डिफरेंस है, आप 7 को 3 में से माइनस करो, आपके पास क्या आएगा? 4। 11 को 7 में से माइनस करो, आपके पास क्या आएगा? 4। तो कॉमन डिफरेंस जो कि डी है वो आपके पास क्या है? 4 है। मैंने लिख लिया 7 माइनस 3, 11 माइनस 7 लिख लें, इट्स अप टू यू, कुछ भी लिख लें, आंसर आपके पास क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब 61st टर्म आपने फाइंड करनी है, यानी कि ए 61। अब एन जो है वो आपके पास क्या है? 61 है, तो ए 61, ए एन है ना फार्मूला में ए एन, तो ए 61 आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन है, ए 60, एन की जगह मैंने क्या लिख लिया? 61 लिख लिया। ए है, ए की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे? ए है, ए की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस एन माइनस वन है, एन आपके पास क्या था? 61, 61 माइनस वन लिख लिया, और डी आपके पास कॉमन डिफरेंस था वो आपके पास आया है 4। ठीक है, 3 इसको सॉल्व करें, 61 माइनस वन आपके पास क्या आ गया? 60 आ गया, और ये 4 ऐसे ही। अब इस 60 को 4 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, 60 को 4 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 240, प्लस करें 243, तो ए 61 आपके पास आ गया 243। ठीक है, इस तरह से करना है, बाकी पार्ट्स भी आपने ऐसे ही करने हैं। ठीक है, जोन सी भी टर्म आपके पास जस्ट डेटा गिवन होगा, आप मतलब टर्म्स गिवन है, आपने इस तरह से ये सीक्वेंस आपके पास गिवन होगी, इसमें आपके पास टर्म्स हैं, आप फाइंड करें। ये हमेशा जो है ये आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, डी आपने कॉमन डिफरेंस इस तरह से निकालना है, एंड जो है जो भी आपके पास टर्म दी होगी वो होगी, आप फार्मूला में पुट करें और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड मिसिंग एलिमेंट यूजिंग फार्मूला ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे तो फार्मूला भी दे दिया गया है कि ये फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है आपके पास। अब वो कह रहे हैं कि जो सी भी टर्म मिसिंग है, किसी में आपके पास ए गिवन नहीं होगा, किसी में ए एन गिवन नहीं होगा, किसी में डी गिवन नहीं होगा। ठीक है, जो सी भी टर्म किसी में एन गिवन नहीं होगा, तो जो सी भी टर्म वो कह रहे हैं कि गिवन नहीं होगी ना, तो वो आपने फाइंड करनी है। अब इसमें से देखें, आपके पास ए गिवन है, ये फार्मूला है ना, ए गिवन है, इसमें आपके पास ए एन भी गिवन है 0, डी भी गिवन है, तो क्या गिवन नहीं है? एन नहीं है। तो इस जो ये जो आपके पास पार्ट है, ये मैंने 4th पार्ट लिखा है। ठीक है, ये जो आपके पास पार्ट है इसमें एन जो है वो मिसिंग नहीं है, तो हमने इस क्वेश्चन में एन फाइंड करना है। ठीक है, फार्मूला लिखते हैं और इसमें ये जो वैल्यूज़ गिवन है हम पुट करते हैं। फार्मूला लिखा मैंने, ए एन इज इक्वल टू आपके पास जो जो डाटा गिवन था, ए एन 0 था, डी माइनस वन वो 4 और ए 16 था। फार्मूला लगाया मैंने, वैल्यूज़ पुट की हैं, ए एन की जगह पे 0, ए की जगह पे जो 16 थी, एन माइनस वन फाइंड करना था, डी की वैल्यू -1/4। ठीक है, अब आपने क्या किया, -1/4 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना डी इन दोनों से,
तो -1/4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4n, और -1/4 और -1 आपके पास आ जाएगा +1/4। ठीक है, अब आपके पास आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाय प्लस है, अंदर किसी वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा, -1/4n और +1/4 आपके पास ऐसे ही आ गया। अब आप ये देखें कि ये जो 16 इसके साथ तो n है, लेकिन ये दोनों जो है वो कांस्टेंट नंबर है, 16 है, 1/4 है, इसके साथ कोई जो है वो आपके पास वेरिएबल या कोई भी आपके पास गिवन नहीं है साथ कुछ भी। तो अब यहाँ पे ये 1/4 n वाली जो टर्म है वो मैंने सेपरेट कर दी, इधर 0 के साथ मिली, 0 + 1/4n, और ये 16 और 1/4 आ रही है। 16 के नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा लिया। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 4 और 1 का, तो वो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। अब 1 4 ज़ा 4 होता है, तो ये 16 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, और 4 1 ज़ा 4 होता है, 1 ज़ा तो 4 को यानी कि डिवाइड किया आपने इससे, 1 को 4 से तो 4 आया, आपने इससे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा, 1, तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 16 4 ज़ा 64, और 1 1 ज़ा आपके पास 1 आ जाएगा। और इधर आपको पता है कि 0 में प्लस करेंगे 1/4n, तो आपके पास 1/4n नहीं आएगा। ठीक है, अब 64 + 1 आपके पास क्या आ गया, 65/4, और यहाँ पे भी आपके पास क्या था, n/4, दोनों तरफ 4 है, या तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, या ये वाला 4 इधर लेके कैंसिल कर दें। वैसे ये है कि दोनों तरफ 4 आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से कैंसिल, इधर भी 4 4 से कैंसिल, 1n यानी कि n की जो आपके पास टर्म आई है, जो कि n आपने फाइंड करना था, वो आपके पास आ गया 65। ठीक है, यही आपने फाइंड करना था ना, जो मिसिंग टर्म्स n थी वो आपने फाइंड कर ली 65। 4 है इस एक्सरसाइज का, विच टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6 2 -2 अप टू सो ऑन इज -146। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, विच टर्म, कौन सी टर्म, यानी कि इसमें भी आपने फाइंड करना है n, ये तो an आपके पास गिवन है ना, कि n आपने फाइंड करना है, वो कौन सी टर्म होगी जो कि आपके पास 1 -146 आएगा। ठीक है, जो कि नंबर उसका आपने बताना है सीक्वेंस के हिसाब से ना, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, इस टर्म 146 जो है वो कौन से नंबर पे आएगी, ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए आपको पता है इसमें क्या होगा, 6 फर्स्ट टर्म है आपके पास, डी कॉमन डिफरेंस, 2 -6 निकाला -4, अगर आप इधर से निकालेंगे -2 वो भी आपके पास क्या आएगा, -4 आएगा। एन आपने फाइंड करना है, और ए एन जो है वो आपके पास क्या है, -146। फार्मूला आपने वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये एक फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 जो कि आपने यूज़ करना है। ए एन आपके पास -146, ए की आपके पास 6 है, एन -1 एन आपने कैलकुलेट करना था, और डी की वैल्यू -4। सिंपल, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने किया, माइनस को -4n +4 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, -4 को इन दोनों से। ठीक है, अब 6 -4n और +4 आपके पास आ गया, 6 + 4 आपके पास क्या आ गया, 10 -4n और -146। अब यहाँ पे देखें ये n है, आपने n कैलकुलेट करना है, ये 10 है, ये 10 आप इसके साथ ले लें, क्योंकि ये इसके साथ तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसके साथ n है और इसके साथ नहीं है, तो 10 उधर ले जाएंगे तो -146 + 10 है, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके -10 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, -146 -10 इक्वल टू -4n, माइनस माइनस प्लस होंगे, इनको प्लस करेंगे, 156 आपके पास आ गया। आपने दोनों को डिवाइड किया किससे, -4 से। ठीक है, क्योंकि आपके n की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, -4 से डिवाइड किया आपने। ठीक है, इधर इधर से -4 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, आपके पास आया n इज इक्वल टू 156/4। बेशक इनकी कटिंग करें या डिवाइड करें तो आपके पास आ गया 39, यानी कि ये जो -146 है ये 39 टर्म था इस सीक्वेंस की। ठीक है, यही आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड 11th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास प्रोग्रेशन दी हुई है 2 - x, 3 - 2x, 4 - 3x। ठीक है, अब सोल्यूशन में ये आपके पास वही फाइंड क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करनी है। n तो आपके पास 11 है, लेकिन 11th टर्म कौन सी आएगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 11th टर्म कौन सी आएगी वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, n आपने लिख लिया 11, और एक ए जो है एज यूजुअल आपके पास फर्स्ट टर्म है 2 - x, डी आपके पास है कॉमन डिफरेंस, चाहे इन दोनों को माइनस करें चाहे इन दोनों को माइनस करें, 3 - 2x सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस है साइन चेंज होंगे, -2 माइनस प्लस x। अब इसमें से आप जो है वो कांस्टेंट टर्म अलग कर लें, और x वाली जो है वो आप
सेपरेट कर लें। 3 माइनस टू और माइनस 2x और प्लस एक्स आपने एक तरफ कर लिया। अब 3 माइनस टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स आपके पास क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। अब ये कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स। अब आप फॉर्मूला यूज़ करें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए आपके पास 2 माइनस एक्स है फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, एन जो है वो आपके पास 11 था 11 माइनस 1 और डी आपने अभी फाइंड किया है 1 माइनस एक्स। ठीक है, 11 में से 1 जाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा 10, ए एन आपने फाइंड करना था। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करें आप दोनों से, 10 1 सा 10 और माइनस 10x। ठीक है, और 10 प्लस 2, अब यहाँ पे ये आप सेपरेट कर लें, 2 और 10 आपने सेपरेट किया, 2 प्लस 10 माइनस एक्स और माइनस एक्स। ठीक है, 2 प्लस 10 12 आ गया और माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 11x। तो ए एन आपने फाइंड करना था जो कि आपके पास आ गया है 12 माइनस 11x। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, फाइंड एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि n तक आपने फाइंड करना है कि ये सीरीज सीक्वेंस जो है वो आपके पास कहाँ तक जाएगी। 3/4 का स्क्वायर है, 3/7 का स्क्वायर है, 3/10 का स्क्वायर है। एक बात सबसे पहले आपने ऑब्जर्व की होगी यहाँ पे कि जो इसमें जो भी सीक्वेंस बनेगी उसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी कि स्क्वायर में होगी। और दूसरी बात क्या है कि 3 3 3, यानी कि ये एंड तक आपके पास क्या 3 3 3 ही जाएगी। सिर्फ नीचे वाली टर्म जो है ना वो 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर चल रही है। ठीक है, यानी कि आपने इस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। ऊपर तो आपको पता है कि अगर एंड टर्म ही फाइंड करेंगे तो ऊपर भी आपके पास क्या 3 आएगा और स्क्वायर में चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम अब फाइंड करते हैं। ठीक है, स्क्वायर को भी फिलहाल आप इग्नोर करेंगे और आप ये जो 3 है इसको भी इग्नोर करें। आप सिर्फ ये वाली जो आपके पास सीक्वेंस है 4 है, 7 है, 10 है, नीचे वाली लेके आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ए आपके पास आप इस सीक्वेंस में देखें तो ए आपके पास क्या है 4 है, डी आपके पास क्या है 7 माइनस 4 जो कि आपके पास क्या है 3। ठीक है, जो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला है 10 माइनस 7 निकालें तो भी आपके पास 3 आएगा। ठीक है, तो डी आपके पास 3 आ गया। ठीक है, अब आप फार्मूला यूज़ करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए की जो है वो आपके पास क्या है, जो आपने निकाली है वैल्यू 4 और n माइनस 1 ऐसे ही आपके पास आएगा क्योंकि nth टर्म ही आपने फाइंड करनी है और d आपके पास 3 है। आपने मल्टीप्लाई किया 3 को n से 3n और 3 1 सा 3 आपके पास आ गया। ठीक है, 4 में से 3 जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने 4 और 3 यहाँ पे सेपरेट किया और n वाली टर्म सेपरेट कर दी है। 3n 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 1। ठीक है, अब सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 1 नहीं है, सीक्वेंस क्या है स्क्वायर भी था और 3 भी था। तो nth टर्म आपके पास जो सीक्वेंस की आएगी वो 3/3n प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर तो सबके ऊपर 3 था इसलिए मैंने 3 लगाया है और नीचे जो है वो जो सीक्वेंस थी वो हमने निकाली है वो 3n प्लस 1 है और स्क्वायर भी चल रहा था तो स्क्वायर, इसलिए 3/3n प्लस 1 जो है वो ये इसकी nth टर्म है सीक्वेंस की। Last question of this exercise, question number 10. If nth term of an arithmetic progression is 3n minus 5, find arithmetic progression. अब वो कह रहे हैं कि nth term आपके पास गिवन है और अब आप arithmetic प्रोग्रेशन फाइंड करें, यानी कि आप सीक्वेंस फाइंड करें। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि सीक्वेंस गिवन थी और हमने nth टर्म फाइंड की थी। अब हमारे पास ये वाली टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है और हमने इस तरह से ये आपके पास एक सीक्वेंस फाइंड करनी है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने फाइंड करनी है, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब क्या है, बहुत सिंपल है। ए एन आपके पास गिवन था यानी कि nth टर्म आपके पास गिवन है 3n माइनस 5। आप क्या करें, n में पुट कर दीजिए 1 2 3 4 5 तो आपके पास ये सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, जहाँ पे n है 1 डालें, यहाँ पे भी n है 1 डालें, 3 1 सा 3 माइनस 5 आपके पास आ जाएगा -2। फर्स्ट टर्म -2 आ जाएगी, फिर इस तरह से 2 डालें, फिर इस तरह से 3 डालें, 4 डालें, 3 4 डालें, आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी।